नालायक बेटा। दिनेश जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर, मझला बेटा डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए दिनेश जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब दिनेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि सारी बचत तो दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। दिनेश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया और छोटे बेटे के हिस्से की ज़मीन उसे देकर गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था। वो अपने माता पिता से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन पिता के जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। दिनेश जी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई सभी लोगों से किया करते थे। जब भी उनके बड़े बेटे इंजीनियर या मझला बेटा डॉक्टर उनके पास रहने के लिए आते थे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। एक दिन की बात है, दिनेश जी अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे। तभी पीछे से एक गाड़ी वाला आकर उनकी पत्नी को टक्कर दे मारी और वो वहाँ से भाग गया। बेचारे दिनेश जी सड़क पर चिल्लाते रहे कि कोई तो मेरी मदद करो। सड़क पर आने जाने वाले सभी से विनती कर रहे थे कि मेरी पत्नी को अस्पताल पहुंचा दो। एक अच्छा इंसान आया और उनको अपने गाड़ी से सरकारी अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा। अब दिनेश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कभी अस्पताल के गेट पर जाते तो कभी अंदर आते। डॉक्टर साहब बार बार आते कि मास्टर साहब क्या सोच रहे हैं, उनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बहुत सोच समझकर बड़े बेटे के पास फ़ोन किया। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और माँ को खून भी देना है। 65 साल के दिनेश जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा। बेटा बिना सोचे समझे बोलता है, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंगी चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े बेटे इंजीनियर ने जवाब दिया। इतना सुनते ही दिनेश जी का मनोबल टूट गया। दिनेश जी सोचने लगे, बच्चों को क्या इसी दिन के लिए पढ़ाया था। फिर दिनेश जी मझले बेटे के पास फ़ोन किया। बोले, बेटा तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर जल्द से जल्द ऑपरेशन करने को बोला है। बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, तुम अपनी माँ को देखने ही आ जाओ। बेटा तुरंत बोला, पापा माँ को अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ और सारी व्यवस्था करवाओ, मैं पैसे भेज दूँगा। वैसे भी काम तो डॉक्टर ही करेगा, मैं आकर क्या करूँगा। मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आने जाने में ही इतना खर्चा हो जाएगा। मुझे दिन में 5 मिनट की भी फुर्सत भी नहीं मिलती।
दोनों बेटों ने अपनी अपनी मजबूरी सुना दी। उन्होंने बड़ी मायूसी से फ़ोन रख दिया। लेकिन हाँ, मझला बेटा ने इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मैं पैसा भिजवा दूंगा। ये बात अलग है कि उसने कभी पैसे भिजवाए नहीं और ना ही अपनी माँ से मिलने आया और ना ही पैसा तक भिजवाए। अब दिनेश जी सोच रहे थे कि उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब यह दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वह नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने ये सोचकर बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए और सोच में डूब गए। सोचने लगे कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला कैसे जीऊँगा। मेरी भी उम्र हो गई है। ये जानते हैं कि दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे, लेकिन जो भी जाएगा एक अकेला ही रह जाएगा। जब मैं नौकरी करता था तो मेरी कितनी रुतबा हुआ करता था, सभी बच्चे आगे पीछे करते थे, लेकिन मैं ये कैसे भूल गया कि आगे उसके भी परिवार होंगे तो कुछ पैसे अपने बुढ़ापे के लिए भी जमा पूंजी कर लूँ। बच्चे लाखों कमाते हैं लेकिन अपने माता पिता के लिए 5,000 भी नहीं भेज सकते। मैं भी एक सरकारी शिक्षक था, 4 बच्चे और 2 बूढ़े माता पिता, सबको एक साथ बांध कर ले जाता था। सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाता था। पढ़ लिख लेने से ये मतलब तो नहीं होता कि अपना जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले। तभी पापा पापा सुनकर दिनेश जी की तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैं भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आ गया। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। दिनेश जी उस नालायक बेटे को देखकर अचंभित हो जाते कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और आए भी तो हमारे ऊपर क्यों खर्च कर रहा है। इसको तो मैं न जाने क्या क्या नहीं कहा था। जिसको देखकर मेरा सीना चौड़ा होता था वो तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया कि माँ कैसी है। सारे रिश्तेदार उनसे मिलने आए, जो नहीं आ सका वो फ़ोन पर हाल चाल पूछते थे। मास्टर साहब की पत्नी हमेशा अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। जिस बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, आज वही बच्चे एक बार पलटकर देखने भी नहीं आए। मास्टर साहब, आपका लायक बेटा मेरे काम नहीं आया, लेकिन मेरा नालायक बेटा ही मेरे काम आया कि अचानक एक दिन वो गायब हो गया। फिर वो उसके बारे में बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही वो एकदम भली चंगी हो गई। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी लेकर घर ले आया। दिनेश जी पैसों के बारे में पूछे कि बेटा पैसा कहाँ से लेकर आया था, ये सब तूने कैसे किया। तो उसने बोला, आप चिंता मत कीजिए, सरकारी अस्पताल में पैसे नहीं लगते। घर में काम करने के लिए नौकरानी को लगा दिया और घर में सारी व्यवस्था करके वह वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन अचानक से उनके बड़े बेटे का फ़ोन आया, पापा आप लोग कैसे हैं, माँ कैसी है। सॉरी पापा, काम में इतना बिजी था कि मैं माँ को देखने भी नहीं आ सका। लेकिन पापा मैं इस संडे आपके पास आऊँगा, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अगले संडे उनका बड़ा बेटा इंजीनियर उनके घर पर आया। मास्टर साहब और उनकी पत्नी अपने कमरे में बैठे थे। तभी वह उनके कमरे में आया और बोला, पापा मैं अपना काम करना चाहता हूँ और उसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास तो 2 लाख रुपए की बंदोबस्त है। आप कुछ रुपए दे दे तो मैं वो काम कर लूँगा जिससे ज़्यादा मुनाफा होगा। दिनेश जी बोले, बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है,
कि मैं तुम्हें दे सकूं। रिटायर के पैसों से हम अपना गुजर बसर कर लेते हैं। दबे होठों से बोला, पापा जो गांव में ज़मीन है वो बेचकर दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। आखिर उस ज़मीन का क्या होगा? खबरदार, अगर उस ज़मीन का नाम लिया तो तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, इंजीनियर और डॉक्टर बनाया। एक अकेला कमाने वाले होकर भी हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिए, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो नहीं पढ़ पाया, उसके पढ़ने लिखने में कोई पैसे खर्च नहीं हुए। उसके भविष्य को देखते हुए वो मैं उसके नाम कर दिया। तुम लोग अपने परिवार को लेकर खुश रहो, जहाँ रहना है वहाँ रहो। हम लोगों को तुम लायक औलादों से कोई उम्मीद नहीं है। गुस्से से उनका बेटा बोला, मैं अब आप लोगों से सारा रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। और वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे दिन बीतता गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुँचे तो झोंपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा। उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं क्या? पर एक खेत तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस ये झोंपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। वो झोंपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनका मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जाओ, फिर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। उनकी पत्नी के भी आंसू बहे जा रहे थे और दिनेश जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।